सर, वेलकम इन आलोक्स मैथमेटिक्स। सेट थ्योरी के पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। इसके पहले आप लोग डिफिनीशन ऑफ सेट, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है ये आपने देखा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने देखा, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे इसको देखा। अब हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। तो किसी भी सेट को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब मींस आप कैसे उसको लिख सकते हैं, कैसे आप लिखेंगे सेट को। ठीक है, तो दो तरीका होता है सेट को लिखने का। पहले तो हम नाम जान ले। पहला होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो तरीके से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब एक एक करके समझेंगे कि कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म में, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट विथ कॉमास विद इन ब्रैकेट। मैंने बताया था कि ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को अंदर लिखेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्म हुआ? रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहेंगे। क्लियर है यहां तक? अब एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने कहा कि द सेट ऑफ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल आप लोगों को पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जितने वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं, पांचों को लिख देंगे। किसी भी दो वावेल के बीच में कॉमा का साइन लगाएंगे और उसको इस तरीके के ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसको कोई नाम दे देंगे, ए बी सी, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी सारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें, दिखाए, शो करे, और दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमा लगाए और ब्रैकेट के अंदर बंद करते, करली ब्रैकेट में। ठीक है, तब हम इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब अगर 5 है, 6 है, 7 ऑब्जेक्ट है, तब तो आप सबको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 50 ऑब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्ट है, ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो आप उसको सबको दिखा नहीं पाएंगे। तो वहां पर क्या करेंगे, बीच में डॉट 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 साइन लगा देंगे। इसका मतलब कि वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग जब लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके, बीच में कॉमा का साइन लगा करके, यानी जब हम इसको लिस्टिंग कर देंगे, तब हम उसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। यानी इन रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल ऑब्जेक्ट विथ कॉमा इन ब्रैकेट। क्लियर हो गया? ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब आपको समझ में आ गया, लेस देन 10 मतलब 9 तक लिखना है। कहां से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है। कैसे लिखेंगे? कोई नाम दे दो, एन या बी, जो आपकी इच्छा होगा वो आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं आप एन लिखिए। B is a set of all natural number less than 10। तो कहां से शुरू करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेस देन 10 हो गया। यहां पर हमने क्या किया, लेस देन 10 नेचुरल नंबर की लिस्टिंग कर दिया और दो नेचुरल नंबर के बीच में कॉमा लगाते चले गए, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। दिस इज रोस्टर फॉर्म। जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म होगा, टेबुलर फॉर्म होगा। ठीक है, और मान लिया एक एग्जांपल और आपको मैं दे देता हूं। मान लिया हमको लिखना है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 but less than 20। the set of all natural number greater than 10 but less than 20। कैसे लिखेंगे? मान लो C हमने नाम दे दिया, तो C is equal to greater than 10, greater than 10 11 से शुरू होगा और less than 20 19 तक जाएगा। बीच में आप लिख सकते हैं सारा 12 13 14, नहीं लिखने का मान है डॉट 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 लगा दीजिए। तो जब भी हम इस तरीके से लिखेंगे तब हम उसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट विथ कॉमा इन ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो आपके समझ में आ गया कि रोस्टर फॉर्म में क्या करना है। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट, और इसको लिख लीजिए। नाउ सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, a set are described by a characterizing property of element. अब आपको समझना है कि इसमें करना क्या है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैंने यहां पर यूज किया characterizing property of elements, यानी अब एलिमेंट नहीं लिखना है, अब उसकी प्रॉपर्टी को लिखना है, उसके गुण को लिखना है, उसकी खासियत क्या है वो लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखिए कैसे। जैसे मान लिया हमको लिखना है कि A इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, मुझे क्या लिखना है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अभी तक रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? लिस्टिंग कर देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रैकेट में बंद कर दिए, कॉमा लगा दिए बीच में, रोस्टर बन गया, इजी था। यहां क्या करना है? यहां आपको प्रॉपर्टी लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम कहेंगे ए इज ए सेट ऑफ, ये ब्रैकेट लगा दिए। अब ना 1 लिखना है ना 2 लिखना है, किसी एलिमेंट को नहीं लिखना है। तो अब हम कुछ सपोज कर लेंगे, कोई अल्फाबेट सपोज कर लेंगे। जनरली क्या सपोज करते हैं? मान लिया हमने सपोज कर लिया x, हमने कहा ए इज ए सेट ऑफ x। अब यहां x का मतलब कोई पार्टिकुलर एलिमेंट नहीं है कि 1 है 2 है 3 है, x मतलब ऑल x। ठीक है, जो यहां पर हम यूज करेंगे लेस देन 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम कहेंगे a इज ए सेट ऑफ x। अब यहां दो बिंदु यूज कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं यहां पर? सच दैट। अगर इस तरीके का 2 पॉइंट बना हुआ है तो क्या पढ़ेंगे इसको? सच दैट। और ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, इसको भी वही पढ़ेंगे, सच दैट। लेकिन ज्यादा अच्छा ये लगता है, ज्यादातर यूज लोग ये करते हैं। तो A इज ए सेट ऑफ x सच दैट, A इज ए सेट ऑफ x सच दैट। अब x क्या है? तो हम कहेंगे x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? तो हम कहेंगे x इज ए नेचुरल नंबर। तो हम इतना बड़ा लिखेंगे नहीं x इज ए नेचुरल नंबर, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू n। x बिलोंग्स टू n मतलब x कहां से लेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेंगे। ठीक है, अब नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा है ना, 1 से लेके इनफिनाइट तक है, तो सबको नहीं लेना है। किसको लेना है? जो 10 से छोटा होगा, लेस देन 10। तो यहां कॉमा लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे x लेस देन 10 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए आप, पूरी बात यहां हो गई। यहां हमने कहा x इज ए नेचुरल नंबर, और कैसा नेचुरल नंबर? लेस देन 10। तो अपने आप डिस्क्राइब हो गया ना कि लेस देन 10 नेचुरल नंबर लेना है, यानी ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया क्या लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब ऐसे नहीं लिखना है। अब कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, हम कहेंगे a इज ए सेट ऑफ x such that x belongs to capital N, x less than 10। तो यहां पर हमने क्या यूज किया? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, यानी हमने लेस देन 10 नेचुरल नंबर का प्रॉपर्टी यूज करके इस तरीके से बना दिया। तो जब हम ऐसे लिखेंगे किसी सेट को तो वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ समझ में आया? एक दूसरा एग्जांपल लेकर के समझते हैं तो और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक सेट ले लिया B, अब मैं यहां कुछ एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। मैंने लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कुछ हमने फ्रैक्शनल में नंबर लिखा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 डॉट डॉट डॉट। अब मैं कह रहा हूं कि इसको आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज इक्वल टू, अब मैं किसी एलिमेंट, यहां देखो एलिमेंट लिखा हुआ ना, सेपरेट सेपरेट एलिमेंट लिखे हुए, कॉमा लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर बंद है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। अब इसको हमें किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम किसी भी एलिमेंट को यूज नहीं कर सकते, एक जनरल एलिमेंट लेंगे x, लिखेंगे x। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? सच दैट, हम कहेंगे b इज ए सेट ऑफ x सच दैट। अब x क्या है? तो मैंने कहा x इज इक्वल टू
x क्या है? तो मैंने कहा x इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1। नहीं समझ में आ रहा है? अभी आएगा समझ में। n अपान n प्लस 1। अब ये n क्या है? मैंने कहा नेचुरल नंबर है। अब समझ में आ गया? अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। इसका मतलब आप यहां 1 रखिए, तो जब यहां 1 रखेंगे तो 1 अपान 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1/2। फिर आप क्या रखेंगे? 2 अपान 2 प्लस 1 यानी क्या आ गया? 2/3। 3 रखेंगे तो 3 अपान 4। 4 रखेंगे तो 4 अपान 5। 5 रखेंगे तो 5 अपान 6। इस तरीके से आप n की जगह पे नेचुरल नंबर रखते जाइए, आपके सारे एलिमेंट आते रहेंगे। तो यहां पर मैंने क्या किया? किसी भी एलिमेंट को यूज नहीं किया, केवल उसकी प्रॉपर्टी को यूज किया, उसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी को यूज किया। तो मैंने कैसे लिखा? B is the set of x such that x is equal to n upon n plus 1 and belongs to कैपिटल N। जब हम ऐसे लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, पढ़ना भी आप लोगों को आ गया। कैसे पढ़ेंगे? कहेंगे B is the set of x such that x is equal to n upon n plus 1 and belongs to कैपिटल N। A is the set of x such that x belongs to n, x is less than 10। इस तरीके से पढ़ा जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने का दो ही मेथड होता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि हम कैसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को डिस्क्राइब करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिखेंगे या कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्वेश्चन लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी और ज्यादा क्लियर हो जाए इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर के आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। पहला क्वेश्चन क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के में जितने भी लेटर यूज हुए हैं, ठीक है, उनसे एक सेट बनाना, उनका कलेक्शन बनाना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स में जो लेटर यूज हुआ है उन सारे लेटर को लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, बीच में कॉमा की साइन लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे करेंगे? देखो, मैथमेटिक्स में m यूज हुआ है तो m लिखेंगे। पहले का सोल्यूशन यहां मैं दिखा दे रहा हूं, नाम दे दे रहा हूं a सेट ऑफ। अब m यूज हुआ है तो m लिख दिया, कॉमा लगा दिया, तो m का काम खत्म हो गया ना। m एक ही बार लिखेंगे। मैथमेटिक्स में देखो 2 बार m यूज हुआ है, लेकिन हमको एक ही बार लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद a यूज हुआ है, a हमारा हो गया, देखो ये a है, यहां है और यहां है, एक ही बार लिखेंगे। a के बाद t लिख देंगे, t यहां पर है और यहां पर है, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद h हमने नहीं लिखा, h लिख दिया, फिर e लिख दिया, और कुछ है? m लिख चुका हूं, a लिख चुका हूं, t लिख चुका हूं, i नहीं लिखा हूं, i लिख दिया, c लिख दिया और s लिख दिया, s नहीं लिखा हूं। तो देखो, इसमें केवल इतने लेटर का यूज हुआ है, m a t h e i c s, इन्हीं लेटर का यूज करके मैथमेटिक्स बनाना है। तो अगर किसी भी लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, कोई एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो हमको एक ही बार लिखना है। क्यों? क्योंकि सेट की डिफिनेशन में हमने देखा कि सेट वेल डिफाइन होना चाहिए, यानी डिस्टिंक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट, और डिफाइन होना चाहिए। तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है। तो m लिखेंगे, a लिखेंगे, t h e i c s, एक बार लिखेंगे, कॉमा का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में बंद करेंगे, रोस्टर फॉर्म हो गया। सिंपल सा काम है। ठीक है, नाउ सेकंड है द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 होता है ना, तो 1 को रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। फिर नेचुरल नंबर 2 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। फिर क्या होगा? 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे लिख देंगे, डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि और कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, केवल लिखा है कि सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सबका रेसिप्रोकल करके लिस्टिंग कर देंगे, तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। ठीक है,
अब यहां पर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, और इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या लिखा है? 1, 4, 9, 16 और 100 तक लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये लिखा क्या है? ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? 2 का स्क्वायर, 4, ये 1 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? 4 का स्क्वायर, ये क्या लिखा है? 10 का स्क्वायर, ये लिखा है ना। लिखेंगे ए इज ए सेट ऑफ, जनरल एलिमेंट लिखेंगे एक्स, आप एक्स की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया एक्स। एक्स क्या है? तो हम कहेंगे सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अब एन क्या है? एन इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन कहां तक है? केवल 10 ही तक तो लिखा है नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 से लेके कहां तक लिखा है? 10 तक लिखा है ना। जब हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 पहला एलिमेंट मिलेगा, और फिर जब 2 रखेंगे इन प्लेस ऑफ n, n इज इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 सेकंड एलिमेंट। n इज इक्वल टू 3 पुट करने पे क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर 9 थर्ड एलिमेंट। n इज इक्वल टू 4 पुट करने पे 4 स्क्वायर 16 मिलेगा। इसी तरीके से जब हम n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर 100 मिलेगा। लेकिन फिर हम 11 तो पुट नहीं कर सकते ना। इसका मतलब हम खाली यहां पर लिख के इसको छोड़ नहीं सकते कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि फिर हम 11 भी रख सकते, 10, 12 भी रखते, 13 भी रखते। यानी हमको क्या रखना है? कहां तक रखना है? लेस और इक्वल टू 10। नेचुरल नंबर कहां तक लिखना है? लेस और इक्वल टू 10। n कहां? लेस और इक्वल टू 10। समझ में आया? बार बार रिपीट कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आपके समझ में आ जाए। A is a set of x such that x is equal to n square, n is a natural number। इसको हमने कैसे लिखा है? n belongs to capital N, और n कहां तक है? 1 से लेकर 10 तक है, तो n is less or equal to 10। समझ में आ गया? तो जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये रोस्टर फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, और सारी बातें क्लियर भी हो गई। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर पहला एलिमेंट मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 मिल जाएगा, 3 पुट करेंगे 9 मिल जाएगा, 4 पुट करेंगे 16 मिल जाएगा, और 10 तक ही रख सकते हैं। 10 पुट करेंगे तो 100 मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सेकंड b इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं इवन नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इवन नेचुरल नंबर लिखा है। क्या लिखा है? इवन नेचुरल नंबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ब्रैकेट बंद। अब n की जगह 1 रखेंगे, 2 मिल गया, 2 रखेंगे, 4 मिल गया, 3 रखेंगे, 6 मिल गया, 4 रखेंगे, 8 मिल गया, एंड सो ऑन। ऐसे हम आगे रखते जाएंगे और आगे पैटर्न मिलता जाएगा। कोई बाउंडेशन लगा नहीं था, इसलिए यहां पर हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख दिया इसको कि b इज a set of x such that x is equal to 2n, n belongs to कैपिटल N। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और उस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है तो उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी दो तरीके से हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में दो बातें बताई गई कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड एक्सरसाइज बिना किसी टेंशन के सॉल्व करिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। मेरे मेल पे आप जो है अपने डाउट को भेज करके मुझसे उसका सलूशन पूछ सकते हैं, या अगर जरूरत पड़े तो मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9918099852 पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे कंटेंट, मेरे पढ़ाने का तरीका ये सब समझ में आता हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी सेट थ्योरी के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं पार्ट 3 में अगले वीडियो में।